तो देखिए हमने ये फ्लावर देखा था, ये पार्ट देखा था हमने स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये फीमेल पार्ट होता है, इस तरह से होता है ये फ्लावर में। स्टिग्मा होता है थोड़ा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है थोड़ा, ताकि जब इस पे पोलन ग्रेन्स आएँ तो वो यहाँ पे चिपक जाए और यहाँ से फिर वो अंदर चली जाएंगी तो पोलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये ट्यूब होती है, ये स्टाइल है। ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और उस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट होता है। ठीक है, ये फीमेल गैमिट और मेल गैमिट के फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा ना, तो ये फीमेल गैमिट कहाँ है, ओव्यूल में, और ओव्यूल कहाँ है, ओवरी में। ठीक है, इसको बोलते क्या है, कार्पल भी बोलते हैं इस पार्ट को, पिस्टिल भी बोलते हैं। फीमेल पार्ट होता है, फीमेल के लिए ये साइन है, सिंबल है ये फीमेल को शो करने के लिए। ठीक है, और इसको गाइनोशियम भी बोलते हैं, गाइनोशियम, गाइन जहाँ भी वर्ड आता है वो फीमेल पार्ट से रिलेटेड होता है, तो ये गाइनोशियम भी बोलते हैं इसको। और देखिए जिस प्लांट्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो क्या है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि एक जैसे फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर में, जैसे अभी हमने हिबिस्कस देखा है, इसलिए एक ही फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है और ये एंथर वाला मेल पार्ट भी है। मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों आ गए। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेक्सुअल, सॉरी बाइसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं उनको, जिसमें एक में ही हो। और जब फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में है कि मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है, तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब एक बॉडी में एक ही होगा मेल या फीमेल। ठीक है, अब पपाया है एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जांपल है। मोस्टली प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर्स में फीमेल और मेल पार्ट दोनों होते हैं। लेकिन पपाया, लेमन ये एग्जांपल हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट के, मतलब इनके जो फ्लावर्स होंगे वो मेल अलग होगा, मेल वाला फ्लावर अलग होगा और फीमेल वाला फ्लावर अलग होगा। मतलब जो फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कार्पल की बात कर रहे हैं हम, वो अलग फ्लावर में होगा। जो एंथर वाला पोर्शन है जिसको स्टेमन भी बोलते हैं वो अलग फ्लावर में होगा। ठीक है, आपने देखा होगा पपाया है वो कभी भी सिंगल प्लांट नहीं होता, वो ग्रुप में लगा हुआ होता है, उसमें से कुछ मेल होते हैं कुछ फीमेल होते हैं। तो ये अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जो हमने यहाँ पे देखे थे। ये वाले पार्ट जो हैं ये मेल पार्ट हैं। ये कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। जो लंबी डंडी है वो क्या है, फिलामेंट है, ऊपर ये है एंथर। और जब एंथर को अगर अंदर से हम देखें तो एक सैक होता है, एक पोर्शन है, उसमें छोटे छोटे ऐसे बीज से होते हैं जिनको पोलन ग्रेन बोलते हैं। और ये पोलन ग्रेन है ये कांटे से होते हैं इसके ऊपर, किस लिए, ताकि कोई इंसेक्ट जब बैठता है तो उसके चिपक सके, और जब ये फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे पहुँचे तो उस पर भी चिपक सके। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, यहाँ हमने एंथर देख लिया, फिलामेंट देख लिया, पोलन ग्रेन देख ली, तो मेल गैमिट कहाँ है। जैसे हमने फीमेल गैमिट पढ़ा था कि ओव्यूल के अंदर है, तो मेल गैमिट कहाँ है, इस पार्ट में नहीं है, वो होता है इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमिट होता है, इसीलिए पोलन ग्रेन का फीमेल पार्ट तक पहुंचना कंपल्सरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जो ये मेल पार्ट है इसको स्टेमन बोलते हैं मेल के लिए, ये सिंबल होता है। ठीक है, मेल के लिए। और इसको एंड्रोशियम बोलते हैं, जैसे उसको गाइनोशियम बोल रहे थे पिस्टिल को, कार्पल को, इसको बोलते हैं मेल पार्ट को एंड्रोशियम। ठीक है, अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने फीमेल पार्ट पढ़ लिया, हमने मेल पार्ट पढ़ लिया, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा कि मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न होता है। तो उससे पहले क्या होगा, ये तो सेकंड स्टेप है, उससे पहले क्या होगा, पोलिनेशन। मतलब जो ये मेल पार्ट है, ये मेल गैमिट है, ये जब फीमेल तक पहुँचेगा तभी तो उसका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन करेंगे ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मेल गैमिट का फीमेल पार्ट तक पहुंचना, या मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के पास पहुंचना। ये कैसे होगा, कि क्या कहते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू
स्टिग्मा, स्टिग्मा देखिए फीमेल पार्ट हो गया, जो एंथर है वो मेल पार्ट हो गया। तो प्रोसेस क्या होगी, ट्रांसफ़र ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा। यहाँ पे देखिए एंड ट्रांसफ़र ऑफ एंथर, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट, ये क्या हो जाएगा, पोलिनेशन। जो पोलिनेशन है वो 2 टाइप का होता है। सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा, जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसके एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, तो क्या होगा, यहाँ से ये हवा की हेल्प से भी उड़ के आ सकते हैं, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, हवा में उड़ रहे हो, यहाँ पे एक बार आगे तो मतलब ये भी स्टिकी है, और इसके जो अभी हमने देखे पोलन है, उसके पोलन ग्रेन्स की क्या है, कांटों जैसी स्ट्रक्चर है, जो इस पर चिपक गए तो एक बार ये चिपक के यहाँ पहुँच ही जाएंगे। या फिर इंसेक्ट्स हेल्प कर सकते हैं, मतलब जब एक ही फ्लावर में है तो वो है सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि ये अपने आप यहाँ पे पहुँच जाएं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, 2 अलग अलग फ्लावर होते हैं, वो अलग अलग प्लांट में भी हो सकते हैं, और वो एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक में ओवेरी वाला पोर्शन है, दूसरे में ये एंथर वाला होता है, तो इसके पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। ठीक है, 2 फ्लावर्स अलग अलग होंगे, जब उनके पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुंचेंगे तो कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। और ये फ्लावर्स एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स हो सकते हैं, ये 2 प्लांट्स के मतलब अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स हो सकते हैं। तो समझ में आ गया सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट हों तो पोलिनेशन इजी होता है, जल्दी हो सकता है, जो होता है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन होता है जब मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर हों और जब उनमें पोलिनेशन होता है। ठीक है, इसको आगे डिटेल में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।